लाखों का नुकसान आपका भी बच जाएगा अगर आप भी नया घर लेने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप नया घर, नया फ्लैट या नया प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं कि ये घर, ये प्लॉट या ये फ्लैट आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शाश्वत और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यूमरोलॉजर शाश्वत। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं कि सर कुछ तो ऐसी टिप्स बताइए जिससे हम खुद से चेक कर पाएँ कि ये घर, ये प्लॉट या जो भी लेने जा रहे हैं, ये ज़मीन मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो उसी वजह से मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं कि ये प्लॉट, ये फ्लैट या ये घर आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप घर नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर आपको घर सूट नहीं कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। ये सब मैं आपको बताऊंगा और रेमेडी भी साथ में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा आप। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है। क्योंकि जब भी प्लॉट लेके जो लोग घर बनवाते हैं वो ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि एनर्जी का चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप कितना भी वास्तु करा लीजिए, आप कितना भी उसमें वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ें बनवाइए, आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना हमेशा ही करना पड़ेगा। एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद से चेक कर लेंगे कि ये प्लॉट की एनर्जी पॉजिटिव है कि नहीं है। आपको बस इतना करना है, मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया है, उस प्लॉट की उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक छोटा सा गड्ढा खुदवाना है। जी हाँ, इतना गड्ढा खुदवाना है कि उसमें आधा इंसान आराम से आ जाए। इतना बड़ा गड्ढा खुदवा कर उसमें पानी भर दीजिए और देखिए कि 3 से 4 घंटे के अंतराल में वो पानी कम होना चाहिए। अगर वो पानी कम हो रहा है तो मान के चलिए कि उस प्लॉट की एनर्जी पॉजिटिव है, आप उसको ले सकते हैं। और एनर्जी चेक करने के बाद भी आपको वो घर वास्तु के हिसाब से ही बनाना है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्लॉट की एनर्जीज पॉजिटिव है और आप उस प्लॉट को ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जो आप सब कर सकते हैं नया प्लॉट खरीदने से पहले। अब हम बात करते हैं घर या फ्लैट की। बहुत कॉमन हो गया है आजकल, लोग फ्लैट सिस्टम में जा रहे हैं। बहुत कॉमन है जो भी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं, टीयर 2 सिटीज़ में रहते हैं या 3 सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग घर लेते हैं, बना बनाया घर ले लेते हैं। तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये बना बनाया घर आपके लिए शुभ होगा कि नहीं होगा? ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। और अगर आप नहीं चेक करेंगे कि ये घर आपके लिए शुभ है या नहीं है तो मान के चलिए आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत बार मैं ऐसा देखता हूं कि लोग फ्लैट ले लेते हैं, फिर उसी फ्लैट में फंसे रह जाते हैं, बीमारियां उनके घर में आ जाती हैं, पैसों की तंगी हो जाती है और वो उस फ्लैट से निकल नहीं पाते हैं, बिल्कुल फंस से जाते हैं क्योंकि उस फ्लैट में वास्तु दोष होते हैं। मैं आज आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, बस आपको उस फ्लैट में 2 चीज़ें ध्यान देनी है या उस घर में 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि वो गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं या आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से डिस्कस करके चेंज ला सकते हैं। जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो कहाँ कोई भी वहाँ पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्लैट वालों को तो ये चेक करना ज़रूरी है कि ये फ्लैट जो भी वो लेने जा रहे हैं वो उनके लिए पॉजिटिव है कि नहीं है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, आप फ्लैट लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लैट के अंदर जाइए, जो भी फ्लैट आप ले रहे हैं उसके अंदर जाइए और उसके सेंटर में खड़े हो जाइए। उसके सेंटर में खड़े होके आपका फेस जो है फ्लैट की एंट्री की तरफ होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने फ़ोन का कंपास खोलना है। कंपास खोल कर आपको ये देखना है उस घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। इस दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस दिशा में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, इस दिशा में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, इस दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है। अगर ऐसा कोई फ्लैट है जो आप लेने जा रहे हैं जिसकी
ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है, आपको वो फ्लैट तुरंत छोड़ देना है, उसको चूज ही नहीं करना है, चाहे जितनी अच्छी डील मिल रही हो आपको। इसके अलावा दूसरा एक दोष की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो भी इतना ज़रूरी है जितना ये है। वहीं पर खड़े होकर आपको देखना है कि उस घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई फ्लैट जिसका एंट्रेंस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया है, आपको वो फ्लैट नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर ऐसा फ्लैट आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में लोन, कर्जे कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप कर्जों के तले इतना दब जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म सी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको दो दिशाओं का ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सेम काम आपको घर में भी करना है। अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो घर में बस इतनी जगह रहती है कि आप एंट्रेंस शिफ्ट करा सकते हैं, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस शिफ्ट करा सकते हैं, लेकिन आप उसमें क्यों पड़े? अगर आपको पता चल जाता है कि उसका एंट्रेंस सही नहीं है तो आप बिल्कुल उस घर को छोड़ दें, बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दें। इसके अलावा मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप घर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे और क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप घर लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मान चलिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 258 ये 3 नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, या इनमें से कोई 2 नंबर नहीं होंगे। अगर ये तीनों नंबर है तो आपके पास घर होगा ही होगा और आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाएंगे। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 258 नंबर नहीं होता है और किसी न किसी वजह से या कहीं ना कहीं पैसा आकर भी वो घर ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ फीमेल्स हमेशा बीमार रहती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं कि ये जमीन या फिर ये फ्लैट या फिर घर आपके लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो आप सब भी नया घर लेने जा रहे हैं तो ज़रूर चेक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, नहीं तो वो भी किसी ऐसी डील में फंस जाएंगे जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपने सीखा उससे अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए आप सब ऐसे स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।